बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चार टीवी और मैं हूं जाहिद जहान। नाजरीन, आज की वीडियो के आगाज़ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस वीडियो का आगाज़ किन अल्फाज से करूं। मेरा सर शर्म से झुक गया है। मेरा मुल्क बदनाम हुआ है। मेरा मुल्क इदारों ने बदनाम किया है, ताकतवर लोगों ने बदनाम किया है। आज की वीडियो में सेनेटर आजम स्वाति के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करेंगे और इनसे ताकतवर लोगों को मसला क्या है वो भी आपके सामने आज रखूंगा तफसील से। सबसे पहले आजम स्वाति के बारे में बात करते कि उन्होंने ऐसा किया क्या है, उनसे मसला क्या है ताकतवर लोगों को। देखिए, सेनेटर आजम स्वाति 2001 में पाकिस्तान आते हैं अमेरिका से, और ये अरबपति बिजनेसमैन है। लेकिन ये पाकिस्तान आते हैं पाकिस्तान को सर्व करने के नाम से। पाकिस्तान में जो भी आया है पाकिस्तान को सर्व करने के नाम से उसे नंगा किया गया है। और रिसेंटली आप देख लें, शहबाज गिल को नंगा किया गया, फिर जमील फारूकी को नंगा किया गया। दोनों बाहर ममालिक से आके पाकिस्तान में पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते थे। आजम स्वाति पाकिस्तान खिदमत करने आए थे। 17 साल पाकिस्तान के पार्लियामेंट में रहे, अभी भी मौजूदा सेनेटर है। इन्होंने पिछले दिनों ट्वीट किया कि जो इस वक्त चल रहा है सब कुछ पाकिस्तान की सियासत में, अगर मुझे इमरान खान इजाज़त देते हैं तो मैं GHQ के सामने जाके बाजवा के खिलाफ एहतजाज करने को तैयार हूँ। जिस पे उन्हें रात के अंधेरे में गिरफ्तार किया जाता है, उनको घर से तशद्दुद करके लेके जाया जाता है और उनको नंगा किया जाता है। जब वो नंगा होते हैं, इन बेशर्मों को इतनी शर्म नहीं आती कि बुजुर्ग आदमी को, इनके वालिद के उम्र के होंगे, इनको नंगा करते हैं, वीडियो बनाते हैं और इनकी जो आवाज़ें हैं वो दूसरों को खुश करने के लिए सुनाए जाते हैं। फिर इनको अदालत से इंसाफ मिलता है और ज़मानत पर रिहा हो जाते हैं। ज़मानत पर रिहा होने के बाद जो FI है वो दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करती है कि इनकी ज़मानत मनसूख की जाए और ये हमें मतलूब है। लेकिन अभी उस पर समाअत हुई नहीं है। उससे पहले इनको ब्लैकमेल करने के लिए कोशिश की जाती है। लेकिन ब्लैकमेल करने से पहले आजम स्वाति प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और नाम लेते हैं कि किन्होंने इनको नंगा किया और इन पे तशद्दुद की। एक मेजर जनरल फैसल है जो ISI के इंटरनल विंग के DG है। एक ब्रिगेडियर फ़हीम है जो सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद है। और एक जो FIA के डिप्टी या असिस्टेंट डायरेक्टर अयाज है। वो इन तीनों के नाम लेते हैं और अपने लिए इंसाफ तलब करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी तलब करते हैं, बाजवा का नाम भी लेते हैं कि बाजवा साहब मुझे इंसाफ दे। लेकिन इंसाफ उनको नहीं मिलता। उनकी बीवी को एक वीडियो मिलती है कि आप इंसाफ के लिए आवाज़ ना उठाएं वरना ये वीडियो वायरल हो जाएगी। वो वीडियो देख के आजम स्वाति की बीवी, जो इस वक्त दादी भी है, नानी भी है और उनकी उम्र भी बुजुर्ग उम्र की औरत है, उनको उनकी वीडियो दिखाई जाती है कि आप देख लें, अगर आपके हस्बैंड चुप नहीं करते, आपके शोहर सेनेटर आजम स्वाति चुप नहीं करते, तो उनको इनकी ये वीडियो हम वायरल कर देंगे। अब सवाल उठता है कि कौन ये कर सकता है। तो पहला तो सवाल ये है कि आजम स्वाति ने तो कह दिया कि ISI के वर्दी में मलबूस या आर्मी के वर्दी में मलबूस काली बेड़िए। लेकिन अब सवाल ये है कि आजम स्वाति की ये वीडियो कहाँ पे रिकॉर्ड हुई थी। ये रिकॉर्ड हुई थी क्वेटा में, जुडिशल कंपाउंड या सुप्रीम कोर्ट का कंपाउंड है क्वेटा में। वहाँ पे इनकी ये वीडियो वहाँ पे कमरे में रिकॉर्ड हुई है। अब सवाल ये है कि इनको ये कमरा किसने लेके दिया, क्योंकि ये तो तय है कि ये सब प्री प्लान्ड था। कैमरा पहले से उस कमरे में नस्ब था और ये अपने जाल में सेनेटर आजम स्वाति को फंसाने के लिए उनको ये कमरा दिया गया। सेनेटर आजम स्वाति के बकौल ये चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इनको कहा कि जो जुडिशल कंपाउंड या सुप्रीम कोर्ट का जो कंपाउंड है क्वेटा में, इस वक्त उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई जज मौजूद नहीं है, तो आप वहाँ पे जाके ठहर सकते हैं, वहाँ पे आप महफूज होंगे। ये उनकी महफूज होने का आलम है कि वहाँ पे उनकी वीडियो रिकॉर्ड होती है। यहाँ पे ख़ानदानी इक़दार की तौहीन हो रही है, यहाँ पे पाकिस्तानी मुल्क की तौहीन हो रही है, पाकिस्तानी की तौहीन हो रही है, एक सेनेटर की तौहीन हो रही है, एक बुजुर्ग शेरी की तौहीन हो रही है। लेकिन मेरी अदालतें तो मसरूफ़ है तौहीन अदालत के नोटिस लेने में। मेरी DGI SPR तो मसरूफ़ है कि तौहीन जनरल हो रहा है, तौहीन मेजर जनरल हो रहा है, तौहीन मेजर जनरल फैसल हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी ख़ानदानी इक़दार की जो तौहीन हो रही है,
توہین پاکستان جو ہو رہا ہے، توہین مذہب جو ہو رہا ہے، کیونکہ مذہب میں اس رشتے کو بہت تحفظ حاصل ہے. اس مذہب میں یہی ایک رشتہ ہے کہ یہ محفوظ ہے، لیکن اب آج تو اس مذہب میں، اس اسلامی ملک میں اس رشتے کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے، اس کی بھی توہین کی گئی ہے. تو کیا میرے چیف جسٹس جو عمر عطا بندیال ہیں، میرے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، وہ کیا اس پہ نوٹس لیں گے؟ کیا باجوہ صاحب اس پہ نوٹس لیں گے؟ کیونکہ بقول سینیٹر اعظم سواتی ISI کے کالے بیڑیے بھی موجود ہے اس میں وہ بھی انوالو ہے. تو کیا ان سب پہ نوٹس طلبی ہوگی یا نہیں؟ لیکن میرا اپنے ناظرین کے لیے سوال ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اب مریم نواز جن ویڈیوز کی بات کرتی تھی، اس سے تو یہ اخذ ہو گیا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز کون میسر کرتا تھا اور کن کے خلاف کرتا تھا. امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو انفارمیٹیو خبریں ملی ہوں گی. شکریہ.